हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस वाले सभी भाई बहन ध्यान दें। 60,244 पदों वाली भर्ती में जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उनके लिए देखिए, एक भाई ने अभी अभी कमेंट किया था कि सर हमसे थाने से एफिडेविट मांग रहे हैं। तो वो क्यों मांग रहे हैं? देखिए, ऐसा एफिडेविट वो उनसे ही मांग रहे हैं जिनका नाम या तो एफआईआर में है, या आपके विरुद्ध कोई मुकदमा पहले से चल रहा है, या पहले से कहीं भी पंजीकृत हुआ होगा और उसमें एफआर लगी हो या कुछ भी। तो इस तरीके का एफिडेविट मांग रहे हैं वो, उस कहा कि हाँ इस मुकदमे में एफआर लग गई है, या आपका नाम चार्जशीट से बाहर है, या आपको न्यायालय से नाम निकाला गया है, या मतलब कंप्रोमाइज़ किया गया है। कुल मिलाकर यदि आपके विरुद्ध पहले कभी भी आपका नाम किसी भी एफआईआर में पंजीकृत हुआ है या उसमें इंक्लूड है, तभी आपसे एफिडेविट वो मांग रहे हैं, उसी के संबंध में एफिडेविट मांग रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, एक भाई ने बोला कि एग्जैक्टली आपको ट्रेनिंग पर सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, ऐसा है कि और एक भाई ने कमेंट किया है कि सर यदि हम 17 तारीख की हम ज्वाइनिंग होती है तो क्या हमारी 1 तारीख को सैलरी मिलेगी? तो क्या पूरे महीने की सैलरी मिलेगी? नहीं। देखिए, यदि आप 17 तारीख को ज्वाइन करते हो तो आपका 1 तारीख को आपका वेतन मिलेगा, और वो 17 दिन का वेतन मिलेगा। जैसे कि आपका मान लीजिए 21,700 बेसिक पे है, और 53% के लगभग उसमें डीए जुड़ा के आपका 33,000 कुछ बैठ रही है सैलरी। ठीक है, 1-2 भत्ते और जुड़ते हैं ट्रेनिंग पर, लेकिन आपका एचआरए वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, फूड अलाउंसेस उसमें जुड़ेगा, तो मतलब 34,000 कुछ आपकी सैलरी बनेगी। तो 34,000 कुछ सैलरी बनेगी, तो आप देख लीजिएगा 1,000 से कुछ ज़्यादा आपका मंथली पड़ेगा, 1100 के लगभग। ठीक है, 11 या 33 यानी 1100 रुपये कुछ, मतलब 1100 कुछ आपका पर डे का पड़ेगा। तो 17 तारीख को यदि आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 17 से आगे लगा दो, 17 और 3 ये हो गए 20, और आपका अगला दिन के 10 दिन वो हो गए, यानी 13 दिन। तो 13 और यानी 13,000 ये हो गए, 14 साढ़े 14,000 के लगभग। यानी कि आपका ऐसा होता है कि पर डे के हिसाब से आपका वो मिलेगा पूरा वेतन। ठीक है, यदि आपका मान लीजिए 10 तारीख को आपकी आमद होती है वहाँ पर पुलिस लाइन में, ठीक है, जेटीसी में, तो फिर आपका 20 दिन का वेतन बनेगा, लेकिन वेतन बनेगा। और यदि आपका 25 तारीख के बाद, ठीक है, 20 और 25 तारीख के बाद क्या होता है कि 20 और 25 के बीच में वेतन मिलान होता है। तो यदि उसके बाद आपका यदि ज्वाइनिंग होती है तो फिर आपका वेतन नहीं मिलेगा। वो जो 5 दिन है वो अगले वेतन में जुड़ के आएगा वेतन आपका, तो अगले महीने में मिलेंगे। ठीक है, ये रहता है प्रोसीजर। ठीक, तीसरी बात कि जो पुलिस वेरिफिकेशन जिनका अभी तक नहीं हुआ है, बहुत से ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि हमारा 1 तारीख को, ठीक है, यानी कि पिछली 1 तारीख को आपका मेडिकल हुआ, लेकिन अभी तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब पुलिस की आंतरिक प्रक्रिया है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस अपने आप में लेट कर रही है, होगा सभी का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपका मतलब जेटीसी पर नहीं जाओगे, बिल्कुल जाओगे। ठीक है, और ये भी फैक्ट है कि आपका जेटीसी से पहले पुलिस वेरिफिकेशन हो ही जाएगा, क्योंकि आपकी जो फाइल जो होती है वो जाती है वहाँ पर, और ये सारी फाइल में सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर अटैच होते हैं, सब वहीं पर रखे जाते हैं आपकी फाइल में। तो ये काम सब हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है किसी विशेष स्थिति के कारण, वैसे लगभग सभी का हो गया है। अब मोस्टली मेरे हिसाब से जितना मेरे को कमेंट आ रहा है, जितना मैं बात कर पा रहा हूँ सभी से, तो मेरे हिसाब से केवल जिनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत है या जिनका नाम किसी मुकदमे में चल रहा था, केवल वो लोग रह गए हैं। बाकी लगभग सभी का हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से सही हैं, जिनका किसी भी एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। और ये पुलिस की आंतरिक प्रक्रिया, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। लेट हो रहे हैं तो वो पुलिस वाले खुद जिम्मेदार रहेंगे, आप जिम्मेदार नहीं हो। ठीक है, तो ये उनका हेडक है, ये आपका कोई वो नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।